बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस राज से जो हुकूमत अब उगलना शुरू हो गया। जनाब, कौन था जिसने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका था? हमने तो देखा कि जमहूरियत का राग अलापा जा रहा था कि 26वीं तरमीम के बाद खसूसी कमेटी बनाई गई। उस खसूसी कमेटी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 नाम भिजवाए। तो क्या था वो? टोपी ड्रामा था। सब जानते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब का वहाँ क्या किरदार था और हुकूमत का क्या किरदार था। आज उस राज से पर्दा उठा दिया गया। पहले तो बिलावल भुट्टो ये बार बार कहते रहे कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हो रही है ये आईनी अदालत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और पता नहीं क्या कुछ मंजन बेचा जा रहा था। काजी फाइज ईसा साहब चले जाएंगे तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती। आज उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया। दोनों लोगों ने इंटरनेशनल इदारों को इंटरव्यू दिए, राना सनाउल्लाह ने और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और दोनों का जो मतबा नज़र, जो क्रक्स है वो यही है कि काजी फाइज ईसा हमारे थे, मंसूर अली शाह हमारे नहीं थे। इसके बारे में डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा आज अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के सेल में क्या कुछ हुआ उसकी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जी कि हुकूमत ने इतराफ़ जुर्म कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमने रास्ता रोका है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के गिर्द घेरा तंग करेंगे, उनको आसान नहीं रहने देंगे। वो जो मरियम ने कहा था ना कि आनी हाथों से निपटेंगे, इन बिकाऊ ज़मीरों का हम घेराव करेंगे, आसान नहीं होने देंगे जनाब, उस पर अगला स्टेप उठा लिया गया। वो है आईनी बेंच का। आईनी बेंच पर भी स्टेटमेंट आ गई है कि हम आईनी बेंच का सरबराह भी जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनने देंगे। उसके सरबराह के 2 नाम उन्होंने दिए हैं, वो भी आप तक पहुँचाता हूँ। लेकिन उससे पहले जनाब राना सनाउल्लाह ने इंडिपेंडेंट उर्दू को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सी बातें की हैं इधर उधर की। काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू था, लेकिन उसमें सबसे ख़ास चीज़ वो खुद आ जाके कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता हमने रोका है किसी में दम तो आके रोक ले हमें। जनाब क्या कहे? उनके रास्ते के रुकने में हुकूमत का या किसी और का कोई अमल दखल कम और पीटीआई का जो है ना वो ज्यादा है। यानी मुखालफत तो चलो नुकसान होती होता है, ये तो किसी की हमायत भी करते हैं तो उसका नुकसान होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके मतलब जो भी चीजें हुई वो इन पीटीआई वालों ने, इन्होंने बड़ा ही वाज़ेह तौर पे कहा कि जी वो हमारी बात हो गई है, बस अक्टूबर में मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, वो आके इनका बंदोबस्त करते हैं। आईनी बेंच के सरबराह तो खैर वो नहीं होंगे। आईनी बेंच के सरबराह वो नहीं होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन या फिर जस्टिस नईम अफगान होंगे। आप गौर कीजिए, ये वही लोग हैं जो काजी फाइज ईसा साहब के करीब समझे जाते थे। काजी फाइज ईसा साहब ने अपने बुग़्ज़ का निशाना बनाया जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को। कमेटी में 3 नाम भेजे, लेकिन जो सारी जो कहते हैं ना लॉबिंग, वो जस्टिस याही अफरीदी साहब के लिए की गई। हुकूमत सर जोड़ के बैठी। बिल्कुल ठीक फैसला था पीटीआई का। उन्होंने खसूसी कमेटी का जो बाइकाट किया था कि ये तो सब पुतली तमाशा हो रहा है। फैसला तो हो चुका, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रुक चुका। तो आज हुकूमत ने वो एतराफ़ कर लिया। और आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत होगी जिससे अपोजिशन तगड़ी है। हमने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि पीटीआई ये फैसला करना चाहती। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से पहले भी। आपके पास सारे वसाइल हैं, आपके पास ताकत का मंबा है, आपके सर पर दस्ते शफकत है, आपके पास फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 है, आपके पास बिलावल का साथ है, आपके पास जनाब मौलाना फजल रहमान के वोटर्स हैं, आपके पास क्या कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। जनाब अपोजिशन के पास क्या है? मुकदमात, असली फॉर्म 45, जेलें, घरों पर छापे, फैमिलीज़ पर तशद्दुद, ये है उनके पास। आपके पास है सब कुछ जो इस वक्त ताकतवर हलकों की सपोर्ट के साथ है। जनाब पीटीआई की वजह से हमने ये फैसला किया। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से डर गया था। वो बार बार बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ख्वाजा आसिफ साहब हमें बताते रहे कि जनाब वो जो आएंगे तो 25 के बाद तो हुकूमत घर चली जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो BBC उर्दू को इंटरव्यू दिया उसमें 2 चीज़ें ख़ास हैं। एक तो उन्होंने आज फिर झूठ बोला कि उनके नंबर्स पूरे थे उनके पास। अगर नंबर्स पूरे थे तो मौलाना फजलुर रहमान के घर के दर के इतने चक्कर क्यों लगाए? 16 चक्कर लगाए बिलावल भुट्टो जरदारी ने। इसके अलावा आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ, इसाक डार, नवीद कमर, शरी रहमान, मोहसन नकवी, वो किस लिए जाते थे?
क्या वहाँ गोलगप्पे अच्छे मिलते थे या लच्छे खाने जाते थे? करने क्या जाते थे? मौलाना फजल रहमान के पाँव क्यों पकड़े जा रहे थे? उन 13 वोटर्स के लिए जो 5 सेनेट में थे और 8 कौमी असम्बली में थे, जो बिल आखिर उन्हें मिल गए। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। काले साम के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC उर्दू को इंटरव्यू में उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी मौलाना की हिमायत के बगैर भी हो सकती थी। हमारे नंबर्स पूरे थे, हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन मैं मिसाक जमहूरियत का वो वादा पूरा करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता था। ये इल्ज़ाम झूठा है, पीपल्स पार्टी फ़ौज की हिमा पर कर रही थी, मैंने मिसाक जमहूरियत पर अमल किया। वो जो बंदे आपने उठाए थे, वो जो 2 सेनेटर जनाब कासम रोंजू साहब और नसीमा, वो क्या था? कहाँ गए वो बंदे जो आपने 13 PTI कह रही थी कि हमारे बंदे गायब हैं? तो वो क्या खलाई मखलूक उठा के ले गई थी? बिलावल भुट्टो साहब, ये सारी उम्र के लिए आपकी सियासत के साथ ये दाग जुड़ चुका है कि आपने बंदे उठा के यानी तरमीम करवाई हैं। वो 5 वोट जो ज़मीर, जिसको आप कहते हैं ज़मीर की आवाज़, वो PTI के वोटर्स थे, वो आपके झोली में कैसे पड़े? सब आपको तारीख बताएगी कि ये जो आप अभी गलत काम कर रहे हैं ना, बंदे उठा के तरमीम कराएंगे, ये अल्टीमेटली एट दी एंड जाके ये स्ट्राइक डाउन होनी है। लेकिन उससे पहले आप जितनी कोशिश कर लें वो बेकार है, आर्जी है। जनाब इसके अलावा इस इंटरव्यू में इन्होंने एक और धमाका एक खबर हमें दी। इन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वही सियासी इस मुल्क में सियासी इंतकाम को ख़त्म कर सकते हैं। यानी इन्हें यहाँ पर यह डर है कि अगर वो हुकूमत में आएंगे, जो कि डेफिनेटली आना ही आना है, क्योंकि ख़बरें शहर इक़्तिदार में इमरान खान की रिहाई के बारे में भी अभी गर्दिश करना शुरू हो गई हैं और उसको जोड़ा जा रहा है शायद किसी डील के साथ। अगर उस शख्स ने किसी डील का जो है वो करनी होती तो इतने दिन जेल में रहता, उसकी पार्टी का ये हशर होता, उसकी पार्टी का इलेक्शन चोरी होता, आधे से ज़्यादा पार्टी को छोड़ के जाने वाले होते, लोगों पर इतना जुल्म जबर हो रहा था, लोगों बच्चों पर इतना तशद्दुद हो रहा होता, लोगों की प्रॉपर्टीज़ ऐसे तबाह की जा रही होती। ये आपके पास अक्ल नहीं है, अगर अक्ल होती तो आप बैठ के सोचते कि ऐसे मुमकिन नहीं है। जनाब इन्होंने क्या कहा वो ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान की तारीख में यह साइकिल एंड हुआ 2008 से 2013। Who broke the cycle? इमरान खान नियाजी मुखमुखा कहता था जेल तो सजा होता है, छुट्टी के लिए नहीं, मैं इन सब को करूंगा। तो वो आज भुगत रहा है जो उसने खुद किया। अब अगर साइकिल एंड होना है, he has to end the cycle and he's in no mood to end the cycle, तो ऐसे ही चलता रहेगा। और ये बहुत he has to end the cycle, ये जो सियासी इंतकाम वाली गेम है ना, ये बिलावल भुट्टो साहब आपकी हुकूमत में हुआ है। ये सब कुछ आपने और शहबाज शरीफ साहब ने मिल के किया है। आपकी चुनी हुई निगरान हुकूमत के दौर में ये जनाब इमरान खान को उठाया गया था। आप भूल रहे हैं जब 9 मई के बाद इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया था, अगवा किया गया था, उस वक्त आपकी हुकूमत थी PDM की, जब आप वफाकी वज़ीर ख़ारजा थे, उस वक्त की ये बात है। हिस्ट्री में सब कुछ दर्ज है, बल्कि ये तो वो दौर है जब विजुअली हिस्ट्री लिखी जा रही है, हर चीज़ की फुटेज बन रही है, हर चीज़ बोल के रिकॉर्ड हो रही है, तो ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये कह रहे हैं जेल में जाके, जेल कोई सैरगानी होती, जेल में सज़ा भुगतना पड़ती है। उस शख्स की हालत मैं आपको बताता हूँ कि उस शख्स की हालत आज क्या है। इमरान खान की आज ताज़ा तरीन जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं, उनमें 14 घंटे से इमरान खान के सेल की बिजली बंद है। एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि 14 घंटे से इमरान खान के सेल की बिजली बंद है। वो जो हामिद रज़ा साहब ने बताया था ना, आज जो वकील उनसे मिलने गए हैं, जहाँ वकीलों की लड़ाई भी हुई है उनके सामने, उनमें इमरान खान ने किसको डांटा और किसको बाहर निकाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इमरान खान की इस वक्त हालत क्या है? इमरान ने कहा कि मैं पिंजरे में कैद हूँ। दाढ़ी उनकी जो है वो जिसे कहते हैं ना सॉल्ट एंड पेपर बेड, वो उनकी हुई है और काफ़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी। आज काफ़ी दिनों बाद उनको एक्सरसाइज वाली साइकिल दी गई है, आज उन्होंने एक्सरसाइज भी की है। इसके अलावा जनाब उन्होंने आईनी तरमीम पर पूछा है पास हो गई हैं कि नहीं, फिर बताया गया पास हो गई हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस मानते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, तो इमरान खान ने अपने लॉयर्स को इसका जवाब नहीं दिया। इमरान खान ने यह कहा कि लोग मोटिवेटेड हैं, क्यों नहीं आप कुछ कर रहे, क्यों नहीं आप एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे, लीडरशिप किधर गायब है। लीडरशिप क्या, उन्होंने कहा कि वो ज़रूर इसका जो है वो हिसाब लेंगे। इमरान खान की बिल्कुल इस वक्त वो हालत है जो आप AI जनरेटेड इमरान खान की तस्वीर देखते हैं ना दाढ़ी वाली,
इमरान खान की दाढ़ी उतनी ही बड़ी हुई है जैसे AI आपको दिखा रही है। इमरान खान के सेल में आज एक और वाक़या भी हुआ है। इमरान खान के सेल में जब नंबर टाँकने की बारी आई ना, वकील बैठे हुए थे, ये बैरिस्टर गौहर साहब, फैसल चौधरी साहब और सलमान अकबर राजा साहब। तो सलमान अकबर राजा और फैसल चौधरी की आपस में लड़ाई भी हुई है जनाब। क्रेडिट लिया जा रहा था बुशरा बीबी की रिहाई का कि देखें मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपको पता होगा, याद होगा कि आज इमरान खान के मेडिकल चेकअप वाली भी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरा इमरान खान से मुलाकात वाली तौहीन अदालत की, वो दरख्वास्त फैसल चौधरी ने दायर की थी। फैसल चौधरी ने कहा ये दरख्वास्त मैंने इन पर्सन जाके दायर किया। PTI की लीगल टीम कहाँ थी? PTI के लोग कहाँ थे? लीडर्स कहाँ थे? क्यों नहीं इमरान खान की रिहाई के लिए वो कोशिश कर रहे? क्योंकि लीडर सारे अपने मज़े ले रहे हैं। ये सब आपको पता है कि कौन कौन सा ऐसा बंदा है जो इस वक्त इमरान खान के लिए सड़कों पर, कोर्ट्स में वैसे लड़ाई कर रहा है, और कौन है जो इस वक्त TV पर सिर्फ आपको नारे लगाते नज़र आ रहे हैं। जनाब, उनने कहा कि मैंने इन पर्सन जाके ये दरख्वास्त दी है, और आज एजाज इसाक साहब ने, आपको याद है, 3 बजे की डेडलाइन दी थी कि इमरान खान को कोर्ट में पेश करें, कोर्ट खाली करा दें। और एंड पे जाके इमरान खान की लीगल टीम को कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिली कि लीगल टीम जाए और उनसे मुलाकात करे। इमरान खान ने जब ये बातें सुनी हैं और फिर जो उनकी हालत थी, वो बाहर आके फैसल चौधरी ने बयान भी किया, वो ज़रा सुनिएगा। रखा गया है बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, और जिस तरह से उनके खिलाफ एक मुसीबतें की गई हैं, ये नाकाबिले बयान भी है और नाकाबिले बर्दाश्त है। किन किन अमूर पर बातचीत हुई है आज हम आपको ब्रीफिंग भी देते हैं उनकी सेहत ब्रीफिंग भी देते हैं उनकी सेहत, और उसके बारे में सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी लुक जो है वो चेंज हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। इमरान खान अब नए लुक के साथ हैं, और मुझे लगता है कि ये जनरेटर के बाद बहुत से लोगों ने अब वो फैशन भी अडॉप्ट कर लेना। इसके बाद जनाब वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिस्कस चीज़ हुई, इमरान खान ने खुशी का इज़हार किया कि चलें देर आए दुरुस्त आए, बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है। बुशरा बीबी की रिहाई में भी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ। आज वो पेशावर पहुँच गई हैं। इस वक्त CM हाउस की नेक्सी में उनका बंदोबस्त कर दिया गया है। कल वो शौकत खानम हॉस्पिटल जाएंगी जहाँ अपना मेडिकल चेकअप कराएंगी। लेकिन इस सारे किरदार में आपको याद होगा, कल अदालत ने हुक्म जारी फरमाया था कि जाए ज़मानत मंजूर की जाती है, उन्हें रिहा किया जाता है। और रूबका के लिए जनाब हुमायूं दिलावर साहब और दूसरे जज साहब जो इंसाज दहशतगर्दी अदालत के, वो दोनों गायब हो गए। आज भी PTI के लॉयर्स उनको ढूंढते फिरे हैं, किसी तरीके से रूबकार जारी हो जाए, क्योंकि उन पर पहरा भी था भाइयों का। वो बचते बचाते इधर उधर घूमते रहे, जज उन्हें नहीं मिले। जनाब रूबकार जारी कराई है मशल यूसुफ ज़ई ने। एक बंदे को मैं उनका नाम जानता हूँ लेकिन बता नहीं सकता। उनके पास गई हैं, उनको जाके दिया 5,000 दिया और रूबकार निकलवाई है। रूबकार निकलवा कर वो जेल गई हैं अकेले ही, उनके साथ कोई PTI की लीडरशिप नहीं थी। अकेले गाड़ी में वहाँ जाके उन्होंने रूबकार जमा कराई है, और बुशरा बीबी को रिहा करवा कर वो अकेले निकल के ले गई। PTI की क़यादत वहाँ भी गायब, PTI की क़यादत वहाँ गायब थी, किसी ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। 1 घंटे के बाद वहाँ PTI की क़यादत पहुँची है, और हिसाब लगा लें अगर बुशरा बीबी की रिहाई पर PTI की क़यादत इतनी खुश है जितनी आपको ख़बरें नज़र आ रही हैं, तो फिर आप सोच लें जब तक अवाम को ये डायरेक्ट ख़बर नहीं पहुँचेगी, मीडिया के ज़रिए नहीं पहुँचाई जाएगी कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं, बुशरा बीबी रिहा हुई है, तो आप खुद सोच लें फिर इस्तकबाल की कैसा होगा। बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में गई हैं पहले बनीगाला, वहाँ से मीडिया को जो होता है ना फेक न्यूज़ कह लें या डावर्जन न्यूज़ कह लें, वो दी गई कि वो लाहौर जा रही हैं। लाहौर में इसलिए नहीं गई क्योंकि PTI का प्लान था ख़बर चला देते हैं ताकि अगर उन्हें दोबारा पकड़ा भी जाता है, गिरफ़्तार भी किया जाता है या अगवा भी किया जाता है, तो लाहौर वाली साइड पे जो है वो फील्डिंग सेट होगी लाहौर में। और सबसे बड़ा खदशा ये था अगर वो ज़मान पार्क में रहती हैं तो फिर वहाँ पर रूथलेस वज़ीर आला है, वो कोई ना कोई ऐसा झूठा केस डाल के इनको दोबारा गिरफ़्तार करवा देंगे। तो PTI ने ख़बर दी कि वो लाहौर जा रही हैं और सीधी पेशावर निकल गई हैं, और पेशावर खैर खैरियत से पहुँच भी गई हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये छोड़ गई हैं, अगर उनका इस्तकबाल PTI की क़यादत ने ऐसे किया तो फिर इमरान खान का इस्तकबाल वो कैसे करेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।